My dear students, this is Devashish Saha as a social teacher, Oriental Public School, Kishanganj. Today I teach you class 7, subject Political Science, chapter 3. Today my topic is how the government works. चलिए बच्चे, आज क्लास में हम लोग हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, सरकार किस तरह से काम करती है उसके बारे में क्लास में जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हम लोग आगे की ओर बढ़ते। माई फर्स्ट पॉइंट, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की क्या जिम्मेदारी है। हे लुक एट दिस से दैट देयर इज़ ए वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट्स एंड पीपल आर फॉलोइंग सिक्स। हमारे स्टेट, हमारे जो राज्य में, जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य में पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, सही वक्त पे पानी नहीं मिल पा रहा, जितना पानी का ज़रूरत है वो पानी नहीं मिल पा। इन मेनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी पी के लोगों को तरह तरह की बीमारी का लोग शिकार हो रहे हैं। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 3 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए पढ़ाई को जारी रखते आगे बढ़ते। कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। पढ़ाई को जारी रखते हम लोग आगे की ओर बढ़ते। स्ट्रीम हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स इन द vast affected areas villages and have been carrying the water across the great distance। और सुदूर गांव के लोग जो एकदम गांव में रहते हैं, गांव के लोग बहुत लंबी दूरी तय करके पानी लाना पड़ता है और उसको बहुत पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत, उसको सही पानी पीने के पानी का बहुत ज़्यादा दूर से उसको कैरी करके लाना पड़ता है और उन लोगों को गाँव में स्वच्छ पानी नहीं मिलता। इसलिए पानी का किल्लत होने से लोगों को तरह तरह की बीमारी का लोग शिकार हो रहे हैं, जिसका समाधान अभी तक हमारी सरकार नहीं कर पाए। चलिए आगे हम लोग पढ़ाई को जाए तो आगे बढ़ते हैं। People at the district headquarter पटलपुरम रिसीव वाटर सप्लाई ओन्स इन 3 days। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पटलपुरम बोल के एक जगह है जहाँ जिला मुख्यालय है, वहाँ पर 3 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद वहाँ पानी का सप्लाई होता है। वहाँ भी पानी का बहुत ज़्यादा, गांव में तो किल्लत है, अनक्लीन वाटर, गंदे पानी लोग का शिकार हो गया। शहर में भी 3 दिन के बाद लोगों को पानी मिल पाता है। इतने बड़ा आबादी वाले शहर में भी लोगों को 3 दिन के बाद पानी, जिससे लोगों को उससे समाधान कोई सरकार अभी तक नहीं कर पाए। पढ़ाई को जारी रखते हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 3 सब्जेक्ट पॉलिटिकल हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स के बारे में आप लोगों को बताते। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज ओवरफ्लोइंग विद द पेशेंट, लार्ज नंबर ऑफ होम चिल्ड्रंस विद एक्यूट डायरिया। और डिस्ट्रिक्ट जिला हॉस्पिटल, सदर जिला में जो सदर हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट मरीज भरे हुए हैं और ज़्यादातर बच्चे हैं, बीमार हैं, वो लोग डायरिया पानी, गंदा पानी पी के डायरिया बीमारी के शिकार हो गए हैं। ठीक है। ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड दैट 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम द डायरिया। और टीवी न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 10 आदमी डायरिया की वजह से 10 आदमी मारे गए हैं। एंड कैन यू रियली डाई फ्रॉम इट। और हम लोगों को अंदर भी डर हो गया कि हम लोग भी गंदा पानी भी, कहीं हम लोग भी इसका शिकार तो नहीं हो जाएंगे। दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली द हैव घिरा MLA रेसिडेंस। और एक रोड था, उस रोड में MLA का घर था, वहाँ पर पब्लिक जाके उसको ये की ताकि हम जिस क्षेत्र से, हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, वहाँ के विधायक क्या सोचते हैं, सरकार मीन्स वहाँ के विधायक जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बना के 5 साल के लिए चुने हैं। विधायक को हिंदी में बच्चे क्या कहते हैं, MLA को हिंदी में क्या कहते हैं, विधायक। वहाँ के विधायक MLA क्या सोचते हैं, जो अपने कौन सी, आपके किशनगंज के विधायकों ने यह रेजोल्यूशंस कौन से पार्टी से है वो आपको जानकारी रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। दैट आफ्टरनून, दोपहर की खबर आ रही है। माई मदर सेड नॉट ए हैव एनी आइस्ड ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट, सी गेव वन लेक्चर्स इज मॉर्निंग। और मम्मी का कहना है कि मार्केट में किसी भी तरह का ठंडा पानी या कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह किसी तरह या बर्फ़ पानी पीना है, उसमें भी बहुत तरह की उस पी के बच्चे बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये मॉर्निंग में न्यूज़ आया था, उस मम्मी ने बता रहे सबको। बच्चे पढ़ाई को जारी रखते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते। यू हैव ए बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ साइन। इससे स्वास्थ्य विभाग भी इसे ये नहीं कर रहे। हमारे जो क्षेत्र के, हमारे उस एरिया के MLA जो है, MLA का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में बच्चे विधायक बोलते हैं। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग। और उससे डिमांड कर रहे, पब्लिक उससे डिमांड कर रहे हैं हेल्थ से इमीडिएट इस पर कोई एक्शन नहीं दे, और भी लोग धीरे धीरे लोग मरते रहेंगे, लंबे बड़े बड़े बीमारी के शिकार हो जाए। पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर द कंट्रोल और MLA मस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। इसके लिए हमारे कौन है, इस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में ये समस्या है उस क्षेत्र के MLA जो विधायक हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो सिस्टम को बदलने पर, गवर्नमेंट का जो वर्क है सिस्टम को बदलने पर, सिस्टम में ही कहीं ना कहीं कोई डिफॉल्ट है। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें। आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 3 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पढ़ाई को जारी रखते हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। हु इज़ एन MLA।
In the above section, you have the read about the some events of Patalipuram. Patalipuram एक district town था. You may be familiar. यहाँ पर तरह-तरह के लोग रहते हैं. Official names such as a collector, medical officer, etc. Then, but have you heard an MLA of your area? आपके एरिया के MLA कौन है? वक्त पे वो आपके सामने मुसीबत पे आते हैं या नहीं है? सिर्फ वोट के समय आते हैं, इलेक्शन के समय. फिर 5 साल के ऐसे MLA को, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग को चुनना नहीं है, ताकि उनसे हम लोग जवाब मांगे कि गवर्नमेंट का जो स्कीम है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर्स, हेल्थ फैसिलिटीज़ को सही से सही किया जाए लोगों को, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आम पब्लिक को, आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी ही और शी बिलोंग्स टू. इसमें चाहे MLA जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, सबको और हर व्यक्ति को, चाहे वो औरत हो मर्द हो, MLA से जाकर मिलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, अपने क्षेत्र की समस्या के लिए MLA से बार बार मिलना चाहिए. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs आर द इलेक्टेड बाय द पीपल. इसको कौन चुनते हैं? हम और आप जैसे आम पब्लिक, आम जनता चुन के इसको 5 साल के भेजे, ताकि हमारे क्षेत्र में किसी तरह पानी का, मेडिसिन का, किसी तरह का एजुकेशन का किसी तरह प्रॉब्लम ना हो. इसका आवाज़ MLA उठाएंगे असेंबली में. They then become the member of the legislative assembly also from the government. In this way, say the MLA is represent people. इसको कौन चुन के भेजते हैं? represent people का ये, वो पब्लिक के लिए, अपने क्षेत्र के लिए वो आवाज़ उठाएंगे, वहाँ से फंड लाएंगे. The example below will help to understand this better. Every state in India has a legislative assembly. Each state divided into different area constitutions. This MLA therefore they belong to the different political party. यहाँ MLA तरह तरह के different political party के होते हैं. इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे इलाका के MLA हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या सोचे हैं, इसके बारे में हम लोग को ये करना है. हाउ डू पीपल हु आर MLA बिकम ए मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर. और MLA ही चुन के जाते हैं और वो किसी डिपार्टमेंट, विभाग के मिनिस्टर होते हैं. चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन वो जीतते हैं, चीफ मिनिस्टर वो बनते हैं. ए पॉलिटिकल पार्टी हु MLA इज द हाउ ओन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस स्टेट्स कैन बी सेड टू बी in a majority. The political party that has the majority is called the ruling party, and all other members of the member are the called the oppositions. और एक होते हैं रूलिंग पार्टी, एक होते हैं पार्लियामेंट में चाहे असेंबली में अपोजिशंस पार्टी. ठीक है, वो ये होते हैं रूलिंग पार्टी क्या कर रहे हैं, वो अपोजिशन पार्टी ध्यान रखते नहीं, तो वो पार्लियामेंट में असेंबली में हंगामा करते. फॉर एग्जांपल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. यहाँ हिमाचल प्रदेश के बारे में 68 MLA एंड कॉन्स्टिट्यूशंस में कितने MLA थे? 68 MLA थे उस कॉन्स्टिट्यूशन. बच्चे पढ़ाई को जाए तो हम लोग थोड़ा सा आगे की बढ़ती. इसमें एक टॉपिक से रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन हिमाचल प्रदेश 2003 में. इसमें पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत सारे पॉलिटिकल. नंबर 1 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने MLA जीत के गए थे? 43. देन भारतीय जनता पार्टी BJP 16 MLA. अदर पॉलिटिकल पार्टीज 3. एंड देन इंडिपेंडेंस टू हु डू नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी 6. देन टोटल 68. ओके, बच्चे पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे बढ़ते. आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स के बारे में डिस्कस करें. जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, बच्चे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, वहाँ पर अच्छे हेल्थ सिस्टम नहीं है. तो चाहे आगे पढ़ाई को जाए तो आगे बढ़ते ध्यान से सुनेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें. कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द 2003 असेंबली elections and becomes MLA. Since the total number of MLA in the legislative assembly is the 68, हिमाचल प्रदेश constitution total number of MLA कितना थे? 68. A political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. 30 उसके लिए कितना majority के लिए कितना MLA की जरूरत? 34. The Indian National Congress with the 43 MLA had the majority. और उसमें किसकी रूलिंग पार्टी में कौन थे? इंडियन नेशनल को. उसके बाद 43 MLA था. जरूरत कितनी की थी? 38 की. And the opposition is this area. भारतीय जनता पार्टी oppositions में थे. And the largest number of MLAs after the Indian National Congress and among the opposition were other parties, including those who had been the elected in independence candidates. After the elections, the MLA belonging to the ruling party will be elected there, the leader who will become a chief minister. After the elections के बाद ruling party में जो पार्टी जिसको ये select करते हैं वो chief minister. In this case, the Congress party MLAs choose the Sribhadra Singh as the leader of the become द चीफ मिनिस्टर. उस समय किसको चुना गया था? हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्रीभद्रा सिंह को. देन द चीफ मिनिस्टर देन द सिलेक्ट्स अदर पीपल एंड एज मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर फिर दूसरे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को चुनते हैं. आफ्टर द इलेक्शंस इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर. गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट्स कौन करते हैं? गवर्नर, राज्यपाल.
हमारे बिहार के गवर्नर कौन है स्टूडेंट्स? फागू चौहान। चीफ मिनिस्टर को नीतीश कुमार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्टर. They have the separated offices. Legislative Assembly is a place where MLA, whether the ruling party from the oppositions, meet to discuss the various things. And some MLA have dual responsible. One as MLA and other as a minister. We will read about the father. एक MLA है, उसके साथ वो मिनिस्टर भी बनते हैं, तो उसको और भी डिपार्टमेंट और भी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है बच्चे, इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जारी तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरह के डिबेट होते हैं उसके बारे में. आफरीन सुजाता एंड मैनी अदर्स स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल ट्रैवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली which has housed in the impressive building. The children were excited as the security checks were taken upstairs, and there was a gallery from where they could see the large below. There were the row and row of desks, and this assembly was going to have a debate current problem को लेकर. जैसे यहाँ पर वाटर प्रॉब्लम था, हेल्थ सिस्टम में गड़बड़ी थी, इसके बारे में करंट असेंबली में डिस्कस करेंगे. ठीक है. ड्यूरिंग द MLA कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड द इशू और गिव द सजेशन अबाउट द व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट्स. Those who can be respond, the minister then replies the question and the tires and assure the assembly that the adequate step are the being taken. और वहाँ पे MLA अपने अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम को रखते हैं, वहाँ पर मिनिस्टर जो जिस डिपार्टमेंट के वो सुनते हैं और इस पर ये एश्योर किया जाता है कि आपकी बातों को हम लोग आगे ये करेंगे, आपकी बात जो बोलें प्रॉब्लम को हम लोग दूर करने का ये solution निकालेंगे. The chief minister and other minister have the take decision and run government. We usually hear about they must see them in the news channel or the papers. However, the whatever decisions and being taken have been approved by the member of the legislative assembly. In a democracy, these members can ask question, debate important issue, decided where the money should be spent, etc. They have the main authority. ये कौन होते हैं मनी के मेन अथॉरिटी? डेमोक्रेसी में जो न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है कि जिस डिपार्टमेंट के जो ये है, एजुकेशन मिनिस्टर में शिक्षा के प्रति कितना खर्च करना है, जो एग्रीकल्चर में सिंचाई के प्रति कितना खर्च करना है. ठीक है. रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर उसको उस फंड मिलता है एक साल में, उसको उस फंड से उस पर ना डेवलपमेंट के लिए खर्च. MLA 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशंसी अकदम गाँव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks देयर आर द 15 डेथ बिकॉज द डायरिया. गाँव तक गाँव, उस गाँव में 15 लोग लास्ट 3 weeks में मारे गए. I think the shame that the government has not been able to check the situation. और गवर्नमेंट इस सिचुएशन को चेक नहीं कर पा रही. ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया, वेल द proclaiming itself a big champion of technology. I would the attention the minister charge of health मिनिस्टर को उसको चार्ज दिया कि उस गांव में जाके आप ये कीजिए, चेक कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर. द टू इमीडिएट मेजर द कंट्रोल द सिचुएशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जाए थोड़ा सा आगे बढ़ें. MLA 2 माई क्वेश्चन इज वेरी वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशंस? Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? I would like now the government plan and deal with the situation which is affecting a large number of people and is also spreading this epidemic. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से दें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव